कौटिल्य अर्थशास्त्र अधिकरण 6 मंडल योनि प्रकरण 96 प्रकृति के गुण। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड तथा मित्र यह प्रकृति नाम से पुकारे जाते हैं। स्वामी के गुण: महाकुलीन, दैव बुद्धि, प्रभावशाली, दूरदर्शी, धार्मिक, सत्यवादी, एक बात कहने वाला, कृतज्ञ, उच्च उद्देश्य वाला, बड़ा उत्साही, शीघ्र काम करने वाला, सामंतों को वश में रखने वाला, दृढ़ निश्चय, योग्य मंत्रियों से भरा दरबार करने वाला तथा शिक्षा का इच्छुक आदि स्वामी भाव गुण हैं। जानने की इच्छा, श्रवण, ग्रहण धारण, विज्ञान, तर्क वितर्क, परिणाम पर पहुंचना आदि बुद्धि के गुण हैं। शौर्य, अमर्ष, शीघ्रता, चतुरता आदि उत्साह के गुण माने जाते हैं। प्रज्ञा, प्रगल्स, स्मृति, मति, बल, संपूर्ण विद्याओं में चातुर्य, प्रभाव संयमी, कृतशिल्प, तकलीफ में मार्ग निकालना, अदृष्ट का प्रतिकार करना, बदले में दंड तथा अनुग्रह करने में समर्थ, दीर्घदर्शी, देश काल से लाभ उठाना, पुरुषार्थ, कार्य प्रधान, संधि विग्रह तथा त्याग में समर्थ, संयम, गुप्त बात को गुप्त रखते हुए भी दूसरे की हंसी उड़ाना तथा अपनी तेजस्विता को न खोना, भौएं न चढ़ाना, काम, क्रोध, लोभ, स्तंभ, चपलता, उपताप, चुगली आदि से हीन, समर्थ, मुस्कुरा कर बोलना, स्पष्ट बोलना, बड़े लोगों के द्वारा रीति रिवाज को जानना आदि आत्मशक्ति के गुण समझे जाते हैं। अमात्य के गुणों पर पहले, बीच में तथा आगे प्रकाश डाला जा चुका है। जनपद: विस्तृत स्थानवान, स्वावलंबी, विपत्ति में दूसरों को सहायता देने में समर्थ, सुरक्षित, उत्पादक, शत्रुद्वेषी, शाक्य सामंत, कीचड़, पत्थर, ऊसर, ऊंची नीची जमीन, कांटे, शेर, मृग तथा जंगल से रहित, खूबसूरत, खेती खान, लकड़ी तथा हाथी के जंगलों से युक्त, गो प्रधान, पुरुष प्रधान, जिसकी गोचर भूमि सुरक्षित हो, पशुयुक्त, नहर, तालाब या कुएं के पानी से सींचा जाने वाला, जलीय तथा स्थलीय मार्ग से युक्त, सार, चित्र तथा नानाविध पण्यों से युक्त, दंड तथा कर देने में समर्थ, जिसमें मेहनती किसान हो तथा स्वामी मूर्ख न हो, नीच जात के लोग ज्यादा हों तथा मनुष्य धर्मिष्ठ तथा राजभक्त हो, यह सब जनपद के गुण हैं। दुर्ग: दुर्ग के गुणों पर पूर्व में प्रकाश डाला जा चुका है। कोश: कोश या खजाना वही उत्तम है जिसमें पूर्वजों का या अपना धर्म से कमाया सोना हो तथा बड़े बड़े नाना प्रकार के हीरे हों और जो कि बड़ी बड़ी विपत्ति को सुगमता से सह सके। दंड: उत्तम सैनिक वही है जो कि पितृ पितामह के समय से चले आए हों, स्थिर रूप से नौकर हों, स्वामी की आज्ञा के अनुसार चलते हों, जिसके लड़के तथा स्त्री संतुष्ट हों, बाहर रहते हुए भी एक सदृश रहते हों, जहां कहें वहां जाने के लिए तैयार हों, दुख सहने के लिए तैयार हों, बहुत से युद्ध लड़ चुके हों, लड़ाई के लिए सब के सब हथियार चला सकते हों, राजा की समृद्धि तथा ह्रास में भाग लेने वाले हों, उसकी गलतियों में गलती न करने वाले हों तथा जिनमें क्षत्रियों की संख्या अधिक हो। मित्र: दोस्त भी वही अच्छे हैं जो कि पितृ पितामह के समय से दोस्त हों, स्थिर स्वभाव के हों, वश में रहते हों तथा आसानी से ही लड़ाई के लिए भारी तैयारी कर सकते हों। दुश्मन वही अच्छे हैं जिनके अपने राज्य में अराजकता हो, दरबार भी बहुत बड़ा न हो, लोग असंतुष्ट हों, अन्याय करते हों, व्यसनों में फंसे हों, निरुत्साही तथा भाग्य पर भरोसा रखते हों, वे समझे बूझे काम करते हों और जो कि निस्सहाय, नपुंसक ये तथा हानिकर हों, ऐसे दुश्मन क्षण में ही आसानी से नष्ट किए जा सकते हैं। शत्रु को छोड़कर गुण युक्त ऊपर लिखित सातों प्रकृतियां राजा के अंग के तुल्य हैं। जो राजा इंद्रियों को वश में रखने के कारण बुद्धिमान तथा आत्मवान होता है, वह दरिद्र से दरिद्र तथा असंपन्न प्रकृति को समृद्ध तथा संपन्न बना देता है। इसके विपरीत अनात्मवान तथा असंयमी राजा समृद्ध तथा अनुरक्त प्रकृति को भी नष्ट कर देता है। चारों दिशाओं का स्वामी होकर भी दुष्ट प्रकृति तथा अनात्मवान राजा शत्रुओं के पंजे में फंस जाता है या प्रकृतियां स्वयं ही उसका नाश कर देती हैं।
छोटी से छोटी भूमि का भी आत्मवान तथा नीति निपुण राजा प्रकृति रूपी संपत्ति से युक्त हो संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी हो जाता है और कभी भी ह्रास को नहीं प्राप्त करता। प्रकरण 97 शांति तथा उद्योग। प्रजा की समृद्धि शांति तथा उद्योग पर निर्भर है। शुरू किए हुए कामों से फल प्राप्त करने के यत्न का नाम ही उद्योग है। उत्पन्न फल के उपभोग में विघ्नों के न होने का नाम ही शांति है। राजा की 6 प्रकार की नीति से शांति तथा उद्योग बढ़ता है। क्षय स्थान तथा वृद्धि यह 3 ही क्रम हैं। इसी के मनुष्य संबंधी नय तथा अपनय और दैव संपत्ति नामक सांसारिक व्यवहार के हेतु हैं। दैवी से तात्पर्य अदृष्ट फल और मानुष से तात्पर्य दृष्ट फल से है। यदि वह अदृष्ट फल है तो उसे अय कहते हैं। इसी प्रकार समृद्धि को बढ़ाने वाले मानुष काम को नय नाम दिया गया है। इसके विपरीत को अनय तथा अपनय समझना चाहिए। मनुष्य काम सोचे जा सकते हैं परंतु दैवीय कामों में यह बात नहीं है। विजिगीषु अर्थात जीतने की इच्छा वाला या जीतने में समर्थ राजा वही है जो कि गुणी शक्ति संपन्न तथा प्रभुत्व शक्ति से युक्त हो। उसके चारों ओर कुछ कुछ दूरी पर जो राजा हों उनको दुश्मन समझना चाहिए। इसी प्रकार पड़ोस में रहने वाला राजा मित्र प्रकृति का भी होता है। शत्रु के गुणों से युक्त यदि कोई सामंत है तो उसको शत्रु ही मानना चाहिए। यदि वह व्यसनों में लीन हो तो उस पर चढ़ाई कर देनी चाहिए। यदि वह दुर्बल तथा सहायता से रहित हो तो उसको नष्ट कर देना चाहिए। इससे विपरीत दशा में उसको तकलीफ देना चाहिए तथा उससे धन निचोड़ना चाहिए। यह तो हुए शत्रुओं के भेद। अब मित्रों के विषय में प्रकाश डाला जाएगा। विजिगीषु के सामने मित्र, अरिमित्र, मित्र मित्र तथा अरिमित्र मित्र प्राय होते हैं। विजिगीषु के पीछे पार्ष्णिग्राह अर्थात पीठ पर का दुश्मन, आक्रंद अर्थात पीठ पर का दोस्त, पार्ष्णिग्राहसार अर्थात पार्ष्णिग्राह का मित्र तथा आक्रंदासार अर्थात आक्रंद का दोस्त होते हैं। विजिगीषु की सीमा के साथ सटे समान कुल वाले तथा स्वभाव से ही दुश्मन राजा को सहज और दूसरों के उसके विरुद्ध भड़काता हो तथा विरुद्ध हो उसको कृत्रिम कहते हैं। इसी प्रकार उसकी सीमा से जुड़े रिश्तेदार तथा स्वभाव से ही मित्र राजा को सहज तथा जो धन जीवन के हेतु मित्र बन गया हो उसको कृत्रिम समझना चाहिए। शांति तथा युद्ध के समय में निग्रह तथा अनुग्रह में समर्थ अरि तथा विजिगीषु के मध्य में स्थित राजा को मध्यम और जो शक्तिशाली निग्रह तथा अनुग्रह से समर्थ तथा दूर के राष्ट्र का राजा हो उसको उदासीन कहते हैं। विजिगीषु, मित्र, मित्र मित्र यह तीनों प्रकृतियां अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड तथा प्रकृति के साथ मिलकर 18 प्रकृतियों का एक संघ बनाती हैं जिसको मंडल नाम से पुकारते हैं। अरि, मध्यम तथा उदासीनों के मंडलों का क्रम भी इसी प्रकार है। संक्षेप से मंडल 4, राजा की प्रकृतियां 12 और द्रव्य प्रकृतियां 60 और इनका कुल योग 72 होता है। इनके शक्ति तथा सिद्धि 2 भेद हैं। शक्ति से तात्पर्य सुख का और सिद्धि से तात्पर्य सुख का है। शक्ति मंत्र शक्ति, प्रभु शक्ति तथा उत्साह शक्ति के भेद से 3 प्रकार की है। ज्ञान बल का नाम मंत्र शक्ति, कोश तथा सेना के बल का नाम प्रभु शक्ति और चढ़ाई तथा युद्ध करने की शक्ति का नाम उत्साह शक्ति है। इसी प्रकार सिद्धि मंत्र सिद्धि, प्रभु सिद्धि तथा उत्साह सिद्धि के भेद से 3 प्रकार की है। मंत्र शक्ति से सिद्ध होने वाले मंत्र सिद्धि, प्रभु शक्ति से सिद्ध होने वाली प्रभु सिद्धि तथा उत्साह शक्ति से सिद्ध होने वाली उत्साह सिद्धि है। इन शक्तियों से युक्त राजा शक्तिशाली होता है। जिसके पास यह शक्तियां ना हो वह कमजोर होता है। जिसके पास कुछ शक्तियां हों और कुछ ना हों उसको समान शक्ति समझा जाता है। इसीलिए राजा को चाहिए कि वह शक्ति तथा सिद्धि प्राप्त करने का पूर्ण रूप से उद्योग करे। यदि किसी कारण से उसकी प्रभुत्व शक्ति साधारण है तो वह अपने गुणों से या अपने दुश्मनों के दुश्मनों तथा विरोधियों से दोस्ती कर ले। यदि वह यह समझे कि मेरा दुश्मन शक्तियुक्त होते हुए भी
आदिकों से अपनी शक्ति खो बैठेगा। सिद्ध युक्त होता हुआ भी शिकार, जुआ, शराब तथा स्त्री के फेर में पड़कर प्रमाद करने लगेगा। प्रभुत्व शक्ति से हीन या प्रमत्त होने के बाद उसका जीतना सुगम हो जाएगा। उसके मित्र के दुर्ग यदि उसके पास न रहें तो संपूर्ण सेना के रहते हुए भी वह जीता जा सकेगा। अमुक बलवान राजा दूसरे शत्रु के साथ लड़ रहा है, यदि उसको सहायता दी जाए तो जीतने के बाद वह मेरी भी सहायता करेगा। आगे चलकर मुझको मध्यम राजा होने का मौका मिलेगा तो वह शत्रु की शक्ति तथा सिद्धि को बढ़ने दे। अपने मित्र के राष्ट्र के चारों ओर मित्र राष्ट्रों की संख्या बढ़ावे और उनका अपने आप को नेता या केंद्र बतावे। नेता या मित्र के बीच में पड़ा शत्रु नष्ट कर देना चाहिए या उसको शक्ति रहित कर देना चाहिए, नहीं तो समयांतर में वह बलशाली शक्तिशाली हो सकता है। हर हर महादेव।